आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है वायरस का वार, सख्ती का रिवर्स गियर। हमने देखा कि कोरोना के संकट के बीच एक दौर ऐसा भी आया जब हम सब खुलकर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते एक बार फिर रिवर्स गियर लग गया कोरोना का। और ये रिवर्स गियर चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली का मामला सामने है, जहां हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है मामले की, लेकिन मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। इंदौर या भोपाल की बात करें, बल्कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की तरफ भी हम जाते हैं, दोनों स्टेट की बात करते हैं, तो फिर समझ आ रहा है क्या रिवर्स गियर लग गया कोरोना का, जिसे लेकर अब दोनों सरकार कहीं ना कहीं चिंता में है। और इस चिंता को लेकर जहां सबसे बड़ी बात दिख रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जहां 2000 के लगभग मरीज मिल रहे हैं प्रतिदिन, तो ये आखिर हुआ क्या, कहां लापरवाही, कहां सख्ती बरतना चाहिए था, और क्या गाइडलाइन का पालन कराने में सरकार उस तरह से कदम नहीं उठा पाई, क्योंकि बीच में त्योहार भी रहा, दीपावली का त्योहार, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अब सरकार सख्त है। अलग अलग जिले के जो कलेक्टर है वो सख्ती से कार्रवाई की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और उसकी तरफ वहां के जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम काफी गंभीरता से पूरे मामले को ले रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो और सख्ती बढ़ती जाएगी। तो फिर होगा क्या, लेकिन जरा सुन लेते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा और छत्तीसगढ़ के मंत्री केपी सिंह साहब ने क्या कहा, सुनिए। ये चिंता का विषय है जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं, उसका जो बैक आया है। हमने इसके लिए सभी विकल्प अभी खुले रखे हैं। जैसा आपने बाजार का पूछा या अन्य विषय आपने पूछे हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी लगभग 7 जिलों के कलेक्टरों से, 5 कमिश्नरों से बात करने वाले हैं, और उसके बाद में ये सारे विषयों का हम पालन कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में निर्णय लेंगे। ये सभी विषय विचाराधीन हैं। आज की विषय में आपने जो कहे हैं, सभा, रात्रि का लॉकडाउन, बाजार वाला, ये सारे विषय हैं, और आज शाम तक कोई गृह विभाग इस बारे में निर्णय लेगा। ये मानता रहा और आज भी ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। जो संख्या हमको दिख रही है कि केसेस 700 आए, 1200 आए, 1500 आए, इसको आप अगर देखेंगे तो टेस्टिंग जो हो रही है वो दिवाली के चलते काफी कम हुई है। 5000, 8000, 13000, जबकि हमको 30,000 टेस्ट करना है। ये जो पॉजिटिव के आंकड़े हैं, इनके प्रतिशत को आप देखिए, इनका प्रतिशत पिछले दिनों में बढ़ा है, घटा नहीं है। हम 6.2 पॉजिटिविटी पे आ गए थे, कल परसों के आंकड़े 7 से ऊपर फिर चले गए। 5 से नीचे हमको रहना है। तो स्थिति चिंता की अभी भी बनी हुई है। अगर कार्यालय में कहा गया है जाने के लिए, तो हर स्थिति में एहतियात बरतिए। चलिए, तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। उन्होंने कहा कि एक बैठक भी हम करने जा रहे हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ सख्ती भी दिखाई दे, कुछ नए निर्णय सरकार लेने जा रही है। यानी क्या समझा जाए, क्या दरअसल जो स्थितियां बिगड़ रही है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ सख्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हम सबको समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, और एक दूसरे को सहयोग की जरूरत है, क्योंकि बिना सहयोग के काम नहीं होगा। मास्क का उन्होंने कहा है, साथ ही कुछ सख्ती दिखाने की बात भी कही है। लेकिन सबसे पहले इंदौर चलते हैं, जहां मरीजों की तादाद में फिर एक बार इजाफा हुआ है। कल हमने देखा कि एक ज्वेलर्स के यहाँ काफी सारे लोग बीमार हुए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद वहां उसको सील किया गया कुछ दिनों के लिए। पर ओवरऑल इंदौर की हालत क्या है, चलते हैं हिमांशा के पास और समझते हैं। सबसे पहले हिमांशा, क्या कहेंगे आप? लगातार इंदौर में कोरोना का नाम सबसे ऊपर रहा मध्य प्रदेश में। बीते कुछ दिनों से देखें तो वहां प्रशासन ने, वहां के कलेक्टर मनीष सिंह ने काफी अच्छा काम किया, पर एक बार फिर रिवर्स गियर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से साल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण का जो फैलाव इंदौर में काफी ज्यादा हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे जो है संक्रमण को कम किया गया, इसकी रफ्तार को कम किया गया, लॉकडाउन हुआ और सारी चीजों को नियंत्रित किया गया। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे धार्मिक स्थल खुले, बाजार खुला, त्योहारों में लोगों को जो है खरीदारी की छूट दी गई, उसके बाद अचानक से
जो है अगर देखा जाए तो संक्रमण जो है विस्फोट हुआ है कोविड-19 का इंदौर में फिर से। अगर बात करें आनंद ज्वेलर्स इंदौर में एक प्रसिद्ध ज्वेलर शॉप है जहां पर 30 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, वहां के कर्मचारी, और अब जो है विस्फोट देखने को मिला। 400 से अधिक जो संक्रमित मरीज थे वो आए हैं सामने, और आज 300 पार जो आंकड़ा है फिर से हुआ है। 313 के जो मरीज है संक्रमित वो सामने आए हैं, और धीरे धीरे फिर से कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अगर बात की जाए, हमें फिर से जो है अब सख्ती की जरूरत है, लोग मास्क पहने और इस तरीके से जो सैनिटाइजिंग करें उसकी जरूरत है, क्योंकि सारे कार्यालय खुल चुके हैं, सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, मिष्ठान की दुकानें और सभी तरह की जो बाजार है वो खुल चुके हैं। तो जरूरत है कि फिर से अब ये संक्रमण को मात देनी होगी, क्योंकि ठंड का समय है और इस समय बीमारी अधिक फैलती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना ये आम बात है, लेकिन इसके जरिए कोरोना आपके अंदर प्रवेश कर चुका है। आप संक्रमित कब हो चुके हैं आपको ये पता नहीं चलेगा। हालांकि अब लोग जो है वो समझ चुके हैं कोरोना से कैसे निपटना है। अगर आप संक्रमित हैं तो आपको घर पे रहकर किस तरीके से एहतियात बरतने हैं, सैनिटाइजिंग करनी है। और अस्पताल में अब भर्ती सिर्फ उन्हीं मरीजों को किया जा रहा है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या जिन्हें अधिक जो है इलाज की जरूरत है। मनोज, हेमंत साहब आप बने रहिए हमारे साथ, हम भोपाल की जानकारी भी ले लेते। जरा हमारे साथ आमिर जोड़ रहे हैं। आमिर, भोपाल की स्थिति क्या है? भोपाल में भी तेजी से संख्या में इजाफा हुआ है, और क्या इसको माना जाए कि एक रिवर्स गेयर फिर से देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरह से कोरोना का कहर राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, इसको यूं कहा जा सकता है कि एक बार फिर पलटी कोरोना संक्रमण ने मारी है। क्योंकि जब कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी थी उस समय देखने को मिला था कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था, लेकिन फिर आंकड़ों पे कैसे उस पर अंकुश पाया गया था। लेकिन अब फिर या यूं कहें कि एक दोबारा लहर कोरोना संक्रमण की देखने को मिल रही है। काफी प्रयास के बावजूद कोरोना पे सख्ती तो पाई गई थी, उसकी चेन को ब्रेक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब ये चेन वापस जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कल कोरोना का विस्फोट राजधानी भोपाल में देखने को मिला, 375 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सिर्फ राजधानी भोपाल में देखने को मिले, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी के और जिलों में किस तरह की स्थिति है। क्योंकि कल जिस तरह से कोरोना संक्रमण का एकदम तेजी से मरीज सामने आए, तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी सख्त हुआ, और कल भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक साथ एक बड़ी मुहिम को शुरू किया और बिना मास्क लगाए हुए जो लोग मिल रहे थे उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के सभी एसडीएम को निर्देश दिए। भोपाल के सभी एसडीएम ने अपने अपने क्षेत्र में एक अभियान चलाया और उसमें जांच की गई। जो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे थे उनके खिलाफ में जुर्माने की कार्रवाई की गई, चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अगर बिना मास्क के अगर कोई ग्राहक दुकान पर प्रवेश करता है या दुकानदार बिना मास्क के संचालित करता है तो उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहां तक उनकी दुकान सील की जाएगी। सख्त तो पहले से था जिला प्रशासन, लेकिन अब और भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। किस तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है, इसकी चेन को ब्रेक किया जा सकता है, इस पर आज एक बड़ी रूपरेखा बनाई जा रही है। क्योंकि यूं भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले शाम को 8 बजे जो बाजार बंद होने को लेकर बंद किए जा रहे थे, तो वैसे ही अब शाम के बाजार बंद किए जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन क्या बंद किया जा सकता है। क्या कुछ इस पर पूरा रहेगा, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तो तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनके बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने इंतजाम किए हुए हैं। भोपाल के हमीदिया, चिरायू जेके अस्पताल में भी तमाम तरह के इलाज वहां पर किए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उसकी एक डाटा भी रोज जारी किया जा रहा है कि भोपाल के टीबी अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और अस्पताल में पहुंचकर मरीज किस तरह से इलाज करवा सकते हैं, इसकी जानकारी भी रोज जारी की जा रही है। यानी व्यवस्थाओं के साथ में किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जा सके। कोरोना संक्रमण जो क्षेत्रों में फैला हुआ है, वो खास बात यह भी है कि भोपाल का हबीबगंज क्षेत्र और कोलार क्षेत्र इस वक्त एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुरुआती चरण में जब देखने को मिला था कि भोपाल का जहांगीराबाद एक बड़ा हॉटस्पॉट बना था और यूं निकलकर सामने आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई कोरोना संक्रमित कहीं मिले तो वो भोपाल के एक जहांगीराबाद क्षेत्र में मिले थे। उसकी चेन को, कोरोना की चेन को ब्रेक करने में भोपाल प्रशासन ने एक सफलता हासिल की थी, क्योंकि अब वहां पर एक दिन में 1-2 या ऐसे कुछ पॉजिटिव मरीज मिलते हैं, या कई दिन तो ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव मरीज भी
वैक्सीन नहीं मिल पाते हैं। तो इसको जिस तरह से इस पर काबू पाया था, तो अब प्रशासन भोपाल का कोलार और हबीबगंज क्षेत्र जो बड़ा हॉटस्पॉट बना है, सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज वहीं मिल रहे हैं। अब इस पर भी जो है इन क्षेत्रों के कोरोना चेन को ब्रेक करने के लिए जिला प्रशासन रूपरेखा बना रहा है और भोपाल में जो बाजार हैं उनमें भी अगर लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जी चलिए आमिर, आप और हेमंत सर, साथू कुलिस सर हमारे साथ रायपुर से तीनों जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कोरोना का संकट किस तरह दिखाई दे रहा है। एक बार रायपुर चलते हैं, फिर वापस उज्जैन चलेंगे, क्योंकि उज्जैन में कुछ कड़ी कार्रवाई की तरफ कलेक्टर ने इशारा किया है। कुलिस सर, क्या कहेंगे, इस समय सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट कोई राज्य दिखाई दे रहा है? खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वो छत्तीसगढ़ है, जहां रोज ही मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? हालांकि हम आपके मंत्री को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सख्ती भी दिखाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां किस तरह के और इसको रोका जाए उसके लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे कब बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अगर पहले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में सिर्फ 598 मरीज के लगभग जो है सामने आ रहे थे। धीरे धीरे ये संख्या जो है 600 हुई, 650 हुई और कल प्रदेश भर से जो है 2100 से ज्यादा मरीज जो है वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो फिर से जो है प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में जहां कुछ दिन पहले 50 मरीज मिले थे, वहीं कल राजधानी रायपुर में अकेले 500 से ज्यादा मरीज सामने आए। तो इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस बीच काफी त्योहार पड़े। हमने अगर राजधानी रायपुर की बात की, राजधानी रायपुर के बाजारों का जो दृश्य हमने दिखाया था, हजारों की तादाद में वहां पे लोग थे, बिना मास्क के वहां वो लोग थे, एक के भीड़ काफी ज्यादा होता और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो शायद संक्रमण से डरना छोड़ दिए हैं, कोरोना से डरना छोड़ दिए हैं, इसलिए इतना लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, हर एक प्रयास जो उनसे बन रहा है, हर एक जो कदम जो उनको उठाना है वो कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग अब ये समझ लिए हैं कि कोरोना का संक्रमण चले गया, लेकिन टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने पहले ही कहा था कि दिसंबर और जनवरी में ये संक्रमण थोड़ा सा और प्रदेश में बढ़ सकता है, और वही हो रहा है। और जिस तरह से मरीजों की संख्या फिर से 2000 के पार जा रही है प्रतिदिन, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। इसके पहले भी टीएस सिंहदेव जो है उन्होंने चिंता व्यक्त किया है, लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी है, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि खतरनाक संक्रमण है, ये कोरोना से हमको बचना है, इसलिए हमको भी जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि कोरोना का संक्रमण से हम बच सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की तो सरकार लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार इसमें एक एक बिंदुओं पर मॉनिटरिंग कर रही है, उनका ध्यान है और जो भी कदम उठाने पड़ रहे हैं वो कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हाल ही में ही चलित एम्बुलेंस जो है वो चालू किया गया था ताकि कोरोना का ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिया जा सके। तो ये तमाम प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा और आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस कोरोना के संक्रमण से हम जीत सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और तमाम सारी जनता, जो भी लोग हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अब कम से कम संभल जाइए, क्योंकि धीरे धीरे कर कोरोना की चैन फिर तोड़ना होगा। ये चैन बढ़ रही है और ये चिंता भी बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, मैं लौटूंगा हेमंत के पास, लेकिन उससे पहले उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में कुछ कड़ी कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही है। कमलेश जाटव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, किस तरह की कार्रवाई उज्जैन में देखने को मिल रही है और क्या कहना है वहां के कलेक्टर का, और उज्जैन की स्थितियां क्या है? उज्जैन की स्थिति अभी लगभग 2 दिनों से एक साथ 54 मरीज बढ़ गए हैं, जबकि देखा जा रहा था दिवाली के पूर्व अस्पताल पूर्णतः खाली हो चुके थे और पेशेंट पूरा अस्पताल खाली था। लेकिन अभी एक सप्ताह के अंदर आंकड़े एकदम बढ़े हैं, तो इसी के कारण प्रशासन, उज्जैन का जो प्रशासन है पूरा चिंता में आ गया। और अभी कल ही मीटिंग कलेक्टर द्वारा ली गई अधिकारियों के साथ, और जिसमें तय किया गया कि जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके लिए उनको सीधे खुली जेल में भेजा जाएगा और लगभग 10 घंटे तक उस जेल में रखा जाएगा और ऑन स्पॉट उन पर जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ पर जो शादी ब्याहों के लिए, शादी ब्याह जहाँ पर होने हैं, जहाँ पर होटल है, उन पे भी जुर्माने का प्रावधान रखा गया। अगर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये जुर्माने की जो बात करनी पड़ रही है, क्या जरूरत है इस बात की, या फिर लोग नहीं समझ पा रहे? जी हाँ, लोगों की जागरूकता कहीं न कहीं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और इसी के कारण ये संक्रमण बढ़ रहा है। जैसे कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए आज बाजार पूर्णतः खुले थे और यहाँ पर लोगों में कई
कोई भी मास्क नहीं लगा के घूम रहा था और इसी के कारण ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसा आज भी लगभग 30 से 35 पेशेंट आने की संभावना जताई जा रही है पॉजिटिव, और ये संक्रमण धीरे धीरे उज्जैन में भी पैर पसार रहे हैं। चलिए कमलेश, निगाह बनाए रखिएगा और आप देखिए कि जिस तरह उज्जैन में कहा गया है कि यदि आपने गड़बड़ी की, आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको 10 घंटे जेल में भी रहना पड़ेगा। तो उज्जैन के लोगों को भी समझना पड़ेगा, दरअसल ये कोई सजा नहीं है, ये आपके लिए एक ताकीद, आपके लिए एक जागरूक करने की बात वहां के कलेक्टर ने कही है कि जाग जाइए, नहीं जाएंगे तो मजबूरी में आपको जेल में रखा जाएगा। ऐसा ही हम भोपाल में देख रहे हैं, इंदौर में देख रहे हैं कि आपको वॉलंटियर बना दिया जाएगा यदि आप मास्क के रूप में मास्क नहीं लगाएंगे, लापरवाही करेंगे तो। वापस चलते हैं इंदौर की तरफ और हेमांसा से जुड़ते हैं एक बार फिर। हेमांसा जुड़ी है हमारे साथ। हेमांसा, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही जिसका आप जिक्र कर रही थी, लेकिन क्या इंदौर में स्थिति और सुधारने की तरफ प्रशासन बढ़ रहा है या कोई ऐसी लापरवाही आपको दिखाई दे रही है जो आगे चलकर और मुश्किल बनेगी? गड़बड़ कहां हो रही है? बिल्कुल मनोज, बताना चाहूंगी आपको, जिस तरीके से दिवाली के त्योहार के आसपास जब पूरी तरीके से बाजार खुल गए थे, लोगों को ये लगने लगा है कि संक्रमण अब चला गया है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने खरीदारी की, बाजारों में गए और खरीदारी कर रहे थे, सैनिटाइजिंग का उपयोग नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, पूर्णतः अगर देखा जाए तो सड़कों पर या दुकानों पर भी लोग लापरवाही बरत रहे थे। अगर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानों पर है लेकिन मास्क लोगों के जो है चेहरे पर नजर नहीं आया, और कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि मास्क और सैनिटाइजिंग को लेकर अगर लापरवाही की है तो संक्रमण फैलना निश्चित तौर पर कि विस्फोटक होना ही था। और जिस तरीके से देखा गया आनंद ज्वेलर्स में 30 से अधिक जो वहां के कर्मचारी थे वो संक्रमित हुए और उसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ है और अब लगातार 300 के पार जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज कलेक्टर की बैठक है, कमिश्नर मौजूद हैं वहां पर, और किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा, या यूं कह सकते हैं जिस तरीके से उज्जैन कलेक्टर ने निर्णय लिया है मास्क को लेकर लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा कि अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो लोगों पर जुर्माना हो सकता है या अप्राकृतिक जो जेल है उसमें उन्हें डाला जा सकता है। और लेकिन समझने की बात यह है कि ठंड का समय आ चुका है, जिस तरीके हेमांसा, लेकिन यदि ये तो प्रशासन का कहना है, एक बैठक भी चल रही, बैठ के चलती रहेंगी, लेकिन यदि कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है तो क्या उतनी पर्याप्त व्यवस्था है वहां नजर आ रही है? क्योंकि जो अस्पताल है, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही कि वहां मरीजों को भर्ती करने की जगह भी नहीं बची। यदि इस रूप में हम बात करें तो हालात क्या है? मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ सरकारी अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो खासतौर पे कोविड के लिए खोला गया था, वहां पर मरीजों को भर्ती किया गया, लेकिन अब जो नए मरीज है अस्पताल ने उसको भर्ती करने से मना कर दिया है। हालांकि जो देखा गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है उनको घर पर ही क्वारंटाइन करने की बात की जा रही थी कि आप घर पर ही रहें और एहतियात बरतें और 7 दिन बाद जो है आप दोबारा चेकअप कराएं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। और अभी देखा जा रहा है कि अचानक जो विस्फोट हुआ है और लोग जो है वापस जो अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है उन्हें, और अस्पताल लगभग जो जिस तरीके से पहले होटलों को भी जो है कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था वो खत्म कर दिया गया है। और अब निजी अस्पताल की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई है मनोज। और देखा जाए अगर इस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई तो फिर से उसी तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जिस तरीके से मार्च से लेकर जून जुलाई में हालात बने हुए थे। चलिए एक बार और रायपुर चलते, कुलेश्वर के पास, फिर लौटेंगे आमिर के पास और आमिर से समझेंगे मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति। कुलेश्वर, जो आप कह रहे थे कि लगातार इजाफा हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, चिंता यही बढ़ाती है कि जब लोग नहीं समझेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। इसका रास्ता क्या? जागरूकता को लेकर सरकार की तरफ से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और यदि वहां के अस्पतालों की बात करें तो वहां के हालात कैसे बने? देखिए, मैंने बताया मनोज जी कि कुछ दिन पहले अगर हम रायपुर की बात की तो रायपुर के सभी जो अस्पताल है, जो बड़े अस्पताल है, कोविड के, अम्बेडकर अस्पताल हो, एम्स हो, ये सभी अस्पताल जो है काफी खाली हो गए थे। लेकिन दीपावली के गुजरने के बाद जिस तेजी के साथ वो अस्पताल फुल हुए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।
लगातार जो है चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हो, लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ जगह जाने से बचना पड़ेगा। ये तमाम चीजों का उपयोग करने से ही कोरोना से हम जीत सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अभी जो त्योहार इस बीच निकले हैं, मरीजों की संख्या भी कम हुई थी, तो लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ से जाता जा रहा है। लेकिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि दिसंबर आते आते संख्या बढ़ेगी और अब संख्या बढ़ रही है। इसलिए लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, संक्रमण अभी भी है। क्योंकि मैं 5 दिन की पहले की अगर बात बताना चाहूंगा, 5 दिन के पहले सिर्फ जो संख्या है 500 के करीब प्रदेश भर से यहाँ पे आई थी, लेकिन जो कल की संख्या है एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की 2000 से ज्यादा है। तो इससे लोगों को जो है इससे लगाना चाहिए अंदाजा कि मरीज कितने तेजी के साथ फिर से बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको खुद इस सुरक्षित रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस पालन करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन के तहत ही हमको चलना पड़ेगा, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल गाइडलाइन का पालन करना बाजारों पड़ेगा। में भीड़ काफी देखा गया, जो दुकानदार जी समझ रहे हैं कुलेश्वर। चलिए आप बने रहिए, मैं आमिर के पास चलता हूं। आमिर, मध्य प्रदेश की जो स्थितियां जिसका आप जिक्र कर रहे थे, भोपाल का आपने बताया कुछ नए ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, लेकिन यदि ओवरऑल हम मध्य प्रदेश की, चूंकि आप भोपाल में बैठे हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, भोपाल के अलावा और कैसे जो स्टेट की बात करें तो अलग अलग जिलों की क्या स्थितियां हैं, सरकार उसको लेकर किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 1,88,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। इन सब के बीच अगर ये देखा जाए तो कोरोना संक्रमण से पहले संक्रमित हुआ और उसके बाद इलाज कराकर ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी यूं कहा जा सकता है कि 92% जो है रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का पहुंच चुका है। लेकिन अब जो दोबारा कोरोना पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। और चिंता अब इसी बात की है कि पहले जहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जिला प्रशासन और सरकार द्वारा किया जा रहा था, अब वो कहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जो दोबारा चेन वापस बनती हुई नजर आ रही है। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी में पॉजिटिव मरीज बढ़े, तो वैसे उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर अब सरकार कुछ सख्त फैसला ले सकती है। आज मंत्रालय में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और तमाम जिलों के कलेक्टर्स ने भी अपने अपने जिलों में सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए हैं। उज्जैन की बात कर ली जाए, भोपाल और इंदौर में भी आज बैठकें चल रही हैं और यहां के कलेक्टर ने कल भी जो है एक बड़ा अभियान शुरू किया था और सभी एसडीएम्स को ये निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र में बिना मास्क के अगर कोई घूमता पाया जाता है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। एक साथ जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीमें एक साथ बाजारों में पहुंची थी और वहां पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही थी। तो अब कार्रवाई का असर भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब वापस मास्क लगाकर बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां पर जिला प्रशासन ने सख्ती में थोड़ी ढील दी थी तो लोग बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, जिसका असर अब देखने को मिला कि कोरोना संक्रमण एकदम तेजी से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है और उसके साथ ही होम क्वारंटीन की व्यवस्था अस्पताल घरों में की गई है। अगर कोई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको जो है घर पर ही व्यवस्थित किया जा सकता है, वहीं पर ही उसको इलाज मिल सके। कंट्रोल रूम से उसको बात करके उसको उपचार की बताई जाती है और किस तरह से उपचार किया जाना उसकी समझाइश दी जाती है। और टीम भी जो है, अगर उनको उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम चाहिए तो प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम भी जो है घर पर होम क्वारंटीन मरीजों को उपचार करने के लिए पहुंचती है। लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की हैं और इससे पहले एक जिम्मेदारी बनती है आम जन की कि वो जागरूक हो और कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर। बिल्कुल आमिर, आपने ठीक कहा, हम भी यही कहेंगे कि जागरूक आपको होना पड़ेगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हेमांसा से लूंगा। हेमांसा, चलते चलते आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रशासन ने पहले काम किया, काफी अच्छा काम हुआ है इंदौर में और अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे, एक बार फिर बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। क्या मानकर चलें कि प्रशासन इस बार भी काबू पालेगा और जो स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है वो ठीक दिखाई देगी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले हालात काफ़ी बेकाबू हो गए थे, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह के आते ही जो उन्होंने अपने तरीके से कंट्रोल किया कोरोना को, हालांकि समय लगा था लेकिन कोरोना कंट्रोल हो गया था और उसी तरीके से अब फिर से जो है
तैयारी शुरू की जा रही है। बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा इंदौर को लेकर, इंदौर की जनता को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, मास्क को लेकर जो है चालान बनाया जाएगा कि नहीं, जो सैनिटाइजिंग है उसको लेकर जो पहले निर्णय लिए गए थे कि हर जो कार्यालय है, हर दुकान है, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों का धन्यवाद, हेमांश, कुलेश्वर और आमिर, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर इस समय चिंता है और चिंता पर सरकार की नजरें भी है। चाहे छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, शिवराज सिंह चौहान पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब कह चुके हैं कि आपको खुद अपनी रक्षा करना होगा और इस समय सबसे बड़ा वैक्सीन आपके पास कोई है, कोई दवा है तो वो है मास्क। मास्क लगाइए तो कोरोना से बचा जा सकता है, दूरी बनाकर चलिए, कोरोना से बचा जा सकता है। बड़ा त्योहार दीपावली भी निकला है, कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली, लेकिन अब लापरवाही से बचिए। चाहे बात छत्तीसगढ़ की करें या मध्य प्रदेश की, तो हमें लगता है कि इस संकट से निकला जाएगा, बचा जाएगा। पर ये जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही आपकी। इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।